हम कह रहे हैं हम 8 मिनट जिए, पर प्रसन्न होके तो जी रहे हैं। ये संतों का हरि बिनु अपनों को, एक एक कदम पे उनका प्यार, उनका दुलार, उनकी संभाल देखिए। हर कदम पर जहां जो चाहिए, जो उपदेश, जो परिस्थिति, वो सब उनको दे। महापुरुषों के वचन मान लो। श्रीपाद कह रहे मैं तुम्हें उपदेश कर रहा हूं, कृपा करके थोड़ी सी बात मेरी सुन लो। ये सर्वार्थान, ये जो कुछ तुम देख रहे हो, जो कुछ तुम कमा रहे हो, ये सब तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। एकमात्र नाम, और ये करते हुए वो कमाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि सब छोड़ दो, ऐसा कभी नहीं शास्त्र कहता। सबका राग छोड़ दो, अंदर से प्रभु से अपनापन करके नाम जप करो, अपने कर्तव्य का पालन करो, बढ़िया महात्मा हो जाओगे। पैंट शर्ट में महात्मा, धोती कुर्ता में महात्मा, गृहस्थ में महात्मा बन जाओगे। भगवान से चित्त का निरंतर जुड़ा रहना, ये महात्मा की स्थिति होती है। जैसे विभीषण जी, वहां कोई पोशाक महात्मा की नहीं पहने, जब शरणागत होने के लिए आए तो भगवान के तुम सरीखे संत प्रिय मोरे। भगवान श्री राम, जब रावण ने लात मारी सभा में, विभीषण जी को रोष नहीं आया, हाथ जोड़कर कह रहे तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। तो परम वैष्णवाचार्य महादेव जी बोले उमा संत कह यही बड़ा है, ये संत है विभीषण। देखो विभीषण जी हृदय से संत हैं, क्योंकि निरंतर नाम जप करते हुए भगवान को अपना मानते हैं, अन्य किसी कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान को नहीं। तो यहां कह रहे हैं कि 2 दुर्लभ वस्तु है, इनको पकड़ लो भाई, अगर समझ में आ जाए। इस मनुष्य जन्म की दुर्लभता है नाम जप में। अगर तुम्हें नाम जप का समय मिला है तो बस आप समझ लो भगवान के पास। ऐसा पूज्य श्री पंडित गया प्रसाद जी ने कहा कि अगर ये आपको भजन का समय दे दिए हैं तो अब इनसे कुछ मत मांगना, इससे बड़ा इनके पास कुछ नहीं है देने को। भजन का समय, अब उस समय को अगर आप बर्बाद करते हैं तो बहुत बड़ी कृपा को ठुकरा रहे हैं। अच्छा, हरिनाम भजन तभी होगा जब भजनानंदी संतों का संग होगा। इसलिए साधन को तो हरिभजन है, पर कै सत्संग सहाय। अगर सत्संग नहीं तो भजन में रुचि नहीं होगी। भजन न होई संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम। बिना भगवत अनुरागी संतों के संग से हमें लगता सब बन गया है। मनुष्य शरीर मिल गया, वृंदावन धाम आने को मिल गया, सत्संग सुनने को मिल गया। अब अगर भजन नहीं करते तो दुर्लभ वार निकल जाएगा, ये दुर्लभ समय निकल जाएगा, फिर आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा, बड़ा पछतावा। ये शरीर का गुमान मत करो, अहंकार मत करो, संपत्ति का, परिवार बल का क्षण में नष्ट हो जाने वाला है। जैसे अंधो अंधकूप में गनत न खाल पनार, तैसे ही सूर बहुत उपदेश सुन सुन गे कै बार, हरि बिनु अपनों को संसार। जिसे अंधा है, दिखाई दे नहीं रहा, उसे कहो है आगे कदम मत रखना, कुआं है, नहीं माना, कूद गया। अब क्या, अब क्या, हाथ पैर टूट गए, हो सकता है मृत्यु भी हो जाए। ऐसे ही तैसे ही सूर बहुत उपदेश है। बहुत हैं भगवत प्रेमी महात्मा जन उदार, भूरिदा जना जो भगवान का नाम रूप लीला गुण धाम सुनाते हैं आपको, पर आप बोले सुन सुन के या तो दूसरों को सुना दिए, खाली कर दिए अपने हृदय को, और या इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया। आप उसे ग्रहण नहीं की। ग्रहण कोई विशेष भाग्यशाली करता है। शब्द पड़ा और गूंज गया। निरंतर नाम जपना है, पवित्र आचरण करना है। अब मनन करके उसे अपने जीवन में उतारा। अगर कभी कोई प्रेमी महाजन आपके साथ बैठे हैं, आपके प्रेमी जन, परिवार के जन, और उपदेश करना जो सुन के आयो, तो उसमें कभी ये शब्द न हो कि मैंने ये ग्रहण किया।
नहीं। और सत्संग में ऐसा आया था कि अगर मनुष्य जन्म की सार्थकता है तो निरंतर नाम जप करें। ऐसा आभास भी मत होने दो कि इसमें से कौन सा शब्द आपने ग्रहण किया है। अगर कहा यह बात हमको बहुत पसंद आई और हम इसको जीवन में उतारेंगे, उतार ही नहीं सकते, क्योंकि निकाल दिया आपने। वो अंदर रहेगी तो घूमती रहेगी और आपके हृदय को मथ कर निर्विकार कर देगी, पर आप सहन नहीं कर पाते। जैसे कभी अहेतु की कृपा से स्वप्न में कोई संत आ जाए, कोई भगवत झांकी आ जाए, कोई देवालय, कोई तीर्थ, कोई पवित्र, अब वो आपको प्रेरित करेगा, बोलो सभा में, बोलो हमको भगवान की झांकी आई थी, हमको अमुक है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बंद हो जाएगा। अहेतु की कृपा से यदि स्वप्न, जागृत की तो स्थिति प्रपंच में है ही, स्वप्न में जब आप भगवत संबंधी कोई स्वप्न देखें तो वो भगवान चाहे जागृत में आवे, चाहे स्वप्न में आवे, चाहे वो सत्य है। भगवान के संत सत्य स्वरूप भगवान में स्थित है। कृपा मनाओ और एकांत में रो कि अहेतु की कृपा लो। आप कितना बढ़ता चला जाएगा, पर वो सहन नहीं होता। पूज्य सदगुरुदेव भगवान के पास श्री जगन्नाथ जी के अंग से भी गए, हमने आपकी महिमा सुनी है, ऐसा ऐसा। आप कुछ भाव प्रकट कीजिए। पूज्य महाराज जी के वचन, हम तो गुणहीन हैं, हम क्या भाव प्रकट करें। कोई तो आप, वो बार बार उनके साइड में जो सेवक जन थे, ये श्रीअंग सेवी हैं, श्रृंगारी हैं जगन्नाथ जी के, ऐसा वो आप कृपा करके कुछ बोल दीजिए। नहीं, हमें तो कुछ आता ही नहीं ऐसे। बोले ये तो आपकी वैष्णव दैन्यता। दैन्यता नहीं, सही में हमें कुछ नहीं आता। नहीं, कुछ तो आप, बस हम तो हमारी श्री जी हैं और तुम कुछ जानते नहीं। चले गए। क्या उपदेश दे गए, पकड़ पाएंगे? एक बार कोई महापुरुष आए थे, हम सेवा में थे, तो पूज्य श्री वल्लभाचार्य भगवान के आचार्य में थे, तो परिचय उनके संग के दिए। महाराज जी की बस हर समय मुद्रा एक, अब तो बिल्कुल सहज सरल एकदम कृपालु। तो जे भी वो आए तो उनके जनों ने बताया कि अमुक अमुक आता, तो प्रणाम किया, उनको आसन में ढाला। महाराज जी अंदर थे, उनका वो पूज्य श्री भगवान वल्लभाचार्य जी के वंश के निज जन आए हुए आचार्य वयोवृद्ध थे। महाराज जी निकल के आए, प्रणाम किया, बैठ। निरंतर वो देखते, उन्होंने कहा कि कुछ सुनने आए। महाराज जी ने आंख खोली, आपसे कुछ सुनने आए। बोले सुनाओ। आज गोपाल रास रस खेलत। हमसे कहा सुनाओ, आज पद सुना। आज गोपाल रास रस खेलत सेवा पद की शाम टाइम होती थी, पूरा पद हो गया। कहा कोई गूढ़ रस प्रिया जी का, वो चाह रहे थे कि महाराज जी कुछ श्रीमुख से बोले। उनका सुनाओ, पी को नाचन सिखवत प्यारी। बस हमारी तरफ कह के बोल, फिर अच्छा हमारी दिनचर्या है, प्रणाम किया, अंदर हो। अपने आदर्श महापुरुषों से शिक्षा लेनी चाहिए। स्वप्न जागृत किसी भी स्थिति में कोई भाप ही नहीं सकता। वही धनी है सच्चा परमार्थ का, जो अपने धन को छुपा ले। हाँ, अपने निज जनों से कुछ बचा के थोड़ी रखते हैं। आपको जो स्वप्न में जागृत में जो भी भजन बन रहा है, जो भी आनंद मिल रहा है, प्रार्थना है, गुप्त रखिए, इसे प्रकाशित मत कीजिए। पूज्य श्री कृपा विलास के महाराज जी, उनसे पूछा गया कि आपके जीवन का पूरा सार कुछ शब्दों में, तो उनका जैसे सूखा पत्ता वायु की प्रेरणा से जहां डाल दिया जाता है वहां बस कृपा कृपा। वो आश्रम का भी नाम कृपा विलास। ऐसी दैन्य मूर्ति, ऐसी ज्ञान मूर्ति, और अंदर महारस में डूबे। वाणी से क्या कह रहे हैं? सूखा पत्ता जैसे वायु के प्रवास। समझो महापुरुषों को, वो बता सकते थे कि ऐसा ऐसा ऐसा, महान कष्ट की स्थिति को सहते हुए भी अपने स्वरूप में स्थित। इस बात में उपासक
फिसल जाता है। छोटी सी कोई अनुभूति हुई, छपवा दिया, प्रकाशित कर दिया, नहीं रह जाएगा हृदय में वस्तु। परमार्थ के उपासक को छिपने की आवश्यकता, छपने की नहीं। और जब फूल में सुगंध आ जाती तो भौरे बुलाए नहीं जाते, निमंत्रण कार्ड नहीं भेजा जाता, मड़राने लगते हैं। जब हरि विशद यश का विस्तार करना चाहते हैं वो अपने आप हो जाता है, करने की जरूरत नहीं होती। प्रचार अपने आप शुरू कर हरि करवाते हैं, अपना यश गान हरि करवाते हैं, फिर वो संभालते हैं। अपना केवल कर्तव्य है निज बन करके प्रभु के, निज ऐसे कि उस अपनेपन में कोई दूसरा ना हो। और जो अनुभूतियां निज आराध्य देव से हो रही उनको एकदम गुप्त रखा जाए। पर ये अहंकार नहीं मानता, ये उगलवाने की कोशिश करता है। किसी से तो कह दो, कुछ तो कह दो, वाह आपको ऐसा हुआ, गया गया खेल। बस इस पे सावधान रहना। जैसे अंधो अंधकूप में गनत न खाल पनार, वो नहीं देख रहा कितना गहरा है, हमारी क्या दुर्गति हो जाएगी, और रोका जा रहा है फिर भी नहीं रुक रहा है। भगवान शंकर ने रोका नारद जी को, अब दोबारा हरि के सामने मत कह देना। तो नारद जी विपरीत सोच गए कि इनके पास काम आया तो क्रोध से जला दिया, तो मतलब काम नहीं परास्त कर पाया तो क्रोध तो आ गया, लेकिन हमको क्रोध भी नहीं आया। और ये अब हमें लगता है हमारा यश नहीं सह पा रहे, इसलिए ऐसा करें कि किसी से कहना नहीं। और जब कहा तो जो हुआ कई बार सुना चुके हैं। ये परमार्थ है। बहुत चलने वाले को वीर नहीं कहते कि तुम बहुत दौड़ रहे हो, दिशा किधर है, अंदर का उद्देश्य क्या है, अभी किया नहीं, करने जा रहे हो। अहंकार इस कोटि का बिल्कुल नहीं कुछ होने वाला। ये सत्संग है, परमार्थ की वस्तु को बढ़ाना, उसे बचाना और उसे पचाना, ये केवल सत्संग से ही हो सकता है। इसीलिए कहते बिना सत्संग के परम लाभ नहीं मिल सकता। चाहे आप एकांत में जितना देखो करके, परम लाभ नहीं मिल सकता। ये बहुत सुलझा हुआ शब्द है, बिना सत्संग के परम लाभ नहीं मिल। रोज सत्संग हमें नवीन जीवन देता है, नवीन उत्साह देता है, और परमार्थ में चलने की नहीं दौड़ने की शक्ति मिलती है ये सत्संग का। तो कह रहे बहुत उपदेश सुना और सुना दिया दूसरे को। श्रोता इतने प्रवीण होते हैं कि वक्ता से भी ज्यादा होते हैं। क्यों? वक्ता तो जिस विषय को वर्णन कर रहा होते हैं, और वो 10 जगह सुने हैं, वो वेदांत भी सुने हैं, वो इतिहास भी सुने हैं, वो भक्ति भी सुने हैं, वो सब सुने हैं। अब सब फर्राटेदार बोल रहे हैं। सुन सुन करके बुद्धि को उसमें आचरण में नहीं लगाया, भर लिया और सुना दिया। सुनी हुई बात अगर हम सुना रहे हैं तो उसमें कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च की भावना होनी चाहिए। हम ज्ञानी ऐसा नहीं। और जो श्रोता सोई परम सुजान सुनत चित्त रति करे, जो सुना उसको पहले आचरण में तो उतारो, नहीं शब्द गायब हो जाएगा। बहुत सुना रहे हैं सत्संग, अगर कहीं ऐसा है कि कोई बात आपको अच्छी लगी तो आप ऐसे देखो, ये महात्मा जी ये कह रहे, ये भगत जी ये कह रहे, जरा सुनो, आपका इसमें जो भाव बने तो बहुत बढ़िया बढ़िया। उसमें जो आपने पकड़ा है उस शब्द नहीं उच्चारण करना, नहीं तो कह रहे हैं कि इस कान से सुना उस कान से निकाल दिया। एक तो ऐसे श्रोता, दूसरे सुन के दूसरे को सुना दिया, ऐसे श्रोता। कोई बिरला ऐसे होते जो सुन करके आचरण में उतारे। तो श्रीपाद कह रहे हैं मेरी बात सुन लो, ये जितना जो कुछ है तुम देख रहे हो तुम्हारे काम में नहीं आएगा। आखिरी में थोड़े दिन का खेल है, यहां से जाओगे।